नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक महिला कैंडिडेट हैं तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप सीआईएसएफ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें आपके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट क्या रहने वाले हैं, और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि क्या गर्ल्स को सीआईएसएफ में जाना चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपको जाना चाहिए, यानी कि अगर आप भर्ती होना चाहिए, तो इसमें आपकी एज लिमिट, हाइट, रनिंग, क्वालिफिकेशन और इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, यानी कि अगर आपको ये ज्वाइन करनी है तो आप इसे ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं सीआईएसएफ के बारे में। साथियों, ये जानने के लिए कि क्या सीआईएसएफ गर्ल्स के लिए बेस्ट है या फिर नहीं, इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर सीआईएसएफ होती क्या है। साथियों, सीआईएसएफ का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसका जो काम होता है वो इंडिया के अंदर जितने भी सरकारी उद्योग हैं, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं और जितने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी सुरक्षा का जो काम होता है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का ही होता है। यानी कि जितनी भी मेट्रो स्टेशंस हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की संपत्ति हैं और जितने भी हवाई अड्डे हैं, इन सभी पर सीआईएसएफ को ही लगाया जाता है। तो साथियों, सीआईएसएफ की जो जॉब है वो काफ़ी सिक्योर यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि सीआईएसएफ को कहीं भी युद्ध में नहीं भेजा जाता। सीआईएसएफ को केवल इसके सिक्योरिटी में ही लगाया जाता है। तो ये तो हो गया सीआईएसएफ का काम, यानी कि सीआईएसएफ की जॉब किस चीज़ में लगाई जाती है। अब यदि हम बात करें कि सीआईएसएफ क्या गर्ल्स के लिए सिक्योर है या फिर नहीं, तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सीआईएसएफ की जॉब है वो काफ़ी सिक्योर है। और गर्ल्स को क्या चाहिए? गर्ल्स को चाहिए एक सिक्योर जॉब्स। साथियों, गर्ल्स के लिए एक काफ़ी सिक्योर जॉब अगर होती है तो वो सीआईएसएफ ही आती है, क्योंकि पैरामिलिट्री के अंदर बहुत सारी फोर्सेस हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, उनमें जो सबसे नंबर 1 पर फोर्स आती है सिक्योरिटी के मामले में, वो सीआईएसएफ ही मानी जाती है। क्योंकि साथियों, सीआईएसएफ का काम केवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है, और ऐसी जगहों पर बहुत ही कम रिस्क होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको केवल सिक्योरिटी देनी है। और किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, एयरपोर्ट पर या फिर जो मेट्रो स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर कोई भी इस तरह की ख़तरनाक एक्टिविटी नहीं होती हैं, हार्मफुल एक्टिविटी वहाँ पर कुछ भी नहीं होती हैं। तो इसलिए जो सीआईएसएफ है वो गर्ल्स के लिए काफ़ी सिक्योर जॉब मानी जाती है। तो अगर आप एक फ़ीमेल कैंडिडेट हैं तो आप इस भर्ती को कंसीडर कर सकते हैं, आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद हम यदि बात करें कि अगर आप इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो इसमें आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसमें आपका एग्ज़ाम कितना होता है, कौन सा होता है, और आपकी इसमें रनिंग कितनी करवाई जाती है, यानी कि इसका पूरा जो ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में हम आपको बताएं। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन पर हम चलते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एसएससी जीडी यानी कि जिसके द्वारा आपको सीआईएसएफ ज्वाइन करने का मौका मिलता है, उसकी हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट रहती है वो आपकी 18 से 23 होनी चाहिए। और यदि आप ओबीसी या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलती है, और ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल के यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आपको एज लिमिट में भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता की, कि आपके इसमें फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें आपकी बिल्कुल ही कम योग्यता मांगी जाती है, आपको केवल इसमें 10th पास मांगा जाता है। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से इंडिया के अंदर 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके आवेदन को भर सकते हैं, आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपने इसमें एनसीसी भी कर रखी है तो आप अपने एनसीसी के सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको एनसीसी के ए सर्टिफिकेट से 2 नंबर का बोनस मिलता है, बी से 3 नंबर का बोनस मिलता है, और सी सर्टिफिकेट से आपको 5 नंबर का बोनस यहाँ पर दे दिया जाता है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। साथियों, यदि हम बात करें इसमें अप्लाई की, कि आप इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ssc.nic.in पर जाकर इसके फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं से ही आप सीआईएसएफ के फॉर्म को भर पाएंगे। जब आप इसके फॉर्म को भर देंगे तो सबसे पहले जो स्टेज है वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की होगी, यानी कि सीबीटी आपका इसमें लिया जाएगा। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, थर्ड है इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और इसमें जो फोर्थ सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश या फिर हिंदी। आप जो भी इसमें से सेलेक्ट करते हैं उसी का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इन चारों सब्जेक्ट से आपके 20-20 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 40-40 नंबर के होते हैं, यानी कि जो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। और इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए आपको 60 मिनट दिए जाते हैं, यानी कि 60 मिनट के अंदर आपको ये 80 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। तो आपको इसमें अपनी स्पीड भी काफ़ी फास्ट रखनी होती है।
जब आप इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका इसमें फ़िज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाता है। फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट में आपका इसमें रनिंग करवाई जाती है। फीमेल कैंडिडेट को इसमें 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट 30 सेकंड में लगानी होगी और यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में लगानी होगी। इसके बाद बात करें हाइट की, तो पुरुषों की हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर और फीमेल यानी कि गर्ल्स की हाइट 157 सेंटीमीटर रहती है। और यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको छूट दी जाती है और यदि आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं तो भी आपको हाइट में यहाँ पर छूट मिलती है। तो साथियों ये आपका इसमें पूरा फिजिकल का स्टैंडर्ड्स रहते हैं। इसके बाद आपका इसमें मेडिकल एग्ज़ाम होता है। मेडिकल एग्ज़ाम में आपका पूरी बॉडी का चेकअप होता है। इसमें आपको पूरी बॉडी से फिट होना चाहिए। अगर आप मेडिकली रूप से पूरी बॉडी में फिट हो रहते हैं तो आपको इसमें सेलेक्ट कर लिया जाता है और आपका नाम इसमें फाइनल मेरिट में आ जाता है। यानी कि फ़ाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आपका नाम आ जाएगा और फाइनली आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इसमें भर्ती के लिए अप्लाई करना है और आपको इसके एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो अगर आप एक महिला कैंडिडेट हैं तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर भरिए, क्योंकि सीआईएसएफ की जो वैकेंसी है वो काफ़ी टाइम में आती है और ये सबसे अच्छी वैकेंसी आपके लिए मानी जाती है। साथियों हमारे चैनल पर आपको इससे रिलेटेड सभी अपडेट टाइम पर मिलती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।